तो प्रश्न 11वां देखिए, √2 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या और बी में कह रहा है कि दो परिमेय संख्या निकाले। तो आपको हम बता देते हैं कि √2 का जो मान आएगा 1.414, इस तरह के अलग अलग आपको संख्याएं इसमें देखने को मिलेगा। तो हम क्या किए हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक ही लिखे हैं, ठीक है। ऐसा इसमें देखा जाए तो इसमें बहुत सारे संख्याएं हैं, लेकिन हमने 3 संख्या ही लिखा दशमलव के बाद। उसी प्रकार √5 के 2.236, इस तरह के अलग अलग संख्याएं इसमें देखने को मिल सकता है आपको। तो हम क्या किए हैं कि 2 दशमलव के बाद 3 संख्या ही लिखे हैं, और ये आपका क्या है, अशांत आवर्ती है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो मान है निकालते जाइएगा और ये क्या होगा, निकलते जाएगा, यानी कभी ये शांत नहीं हो सकता है, ये आपका क्या है, अशांत है। तो हम क्या किए हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक लिए हैं और इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक लिए हैं। अब इसमें क्या कह रहा था कि एक परिमेय संख्या बताइए। तो √2 और √5 के बीच देखा जाए तो बहुत सारे परिमेय संख्याएं हैं, उसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए 1.414, इसमें आप 1.5 भी लिख सकते हैं, यानी समझ लीजिए 1 से बड़ा लिखना है और 2 से क्या लिखना है, और 2.236 से क्या लिखना है, छोटा लिखना है, ठीक है ना। 1 से बड़ा और 2.236 से क्या लिखना है, छोटा लिखना है। तो देख लीजिए, देखा जाए 1.5 अगर लिखेंगे तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना, यानी 1 से, यानी 1.414 से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, यानी 1.414 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो आपका 1.5 है वो क्या है, इससे बड़ा है, और 2.236 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी दोनों के बीच में आना चाहिए। उसी प्रकार हम 1.6 भी लिख सकते हैं, 1.7 भी लिख सकते हैं, 1.8 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1.9 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2.1 भी लिख सकते हैं, 2.2 भी लिख सकते हैं, और 2.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2.4 लिखे हैं जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 2.3 तक हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें से आप कोई भी एक परिमेय संख्या बता सकते हैं, ठीक है ना। जबकि आपको बता चुके हैं दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो बहुत सारे परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो कोई भी आप एगो लिख दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो किताब है उसमें दिया हुआ 1.5, तो 1.5 ही लिख देते हैं। तो चलिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि एक परिमेय संख्या, तो लिख देना एक परिमेय संख्या बराबर आपका आ जाएगा 1.5। और बी में देखा जाए तो बी में कह रहा है 2 परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्या। तो आपको हम बता चुके हैं कि दोनों के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्याएं हैं। तो एक तो 1.5 आ गया, और दूसरा आप 2 भी लिख सकते हैं, 2.1 भी लिख सकते हैं, 2.2 भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका किताब में आंसर इसी तरह से दिया हुआ है, तो इसी तरह से हमने लिख दिया। तो √2 और √5 के बीच आपका एक परिमेय संख्या पूछ रहा था, तो हमने लिख दिया 1.5। और बी में कह रहा था कि 2 परिमेय संख्याएं बताएं, तो 2 परिमेय संख्याएं आपका 1.5 और कितना लेके चले हैं, 2 लेके चले हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। तो प्रश्न 12वां देखिए, कह रहा है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इसको भाग दे करके निकाल देते हैं। तो 1 में 7 से भागा देंगे, 0 दशमलव बैठाएंगे, 1 बार रहेगा 7, घट के आ जाएगा
3 फिर 0 रखेंगे अपना मर्जी से, 4 से 28, 2 आएगा 0, 7 दूनी 14, 6 आएगा 0 रख देना है, 7 8 56, 4 आएगा 0 रख दीजिए, 7 बचे 35, 7 8 56 आया था, 7 बचे 35, 5 आएगा, फिर इसमें 0 रख देते हैं, 7 7 49। तो घटने के बाद आपका 1 आएगा, 1 में ही भागा दे रहे, फिर से आपका 1 आ गया, तो भागा देना क्या करना है, बंद कर देना, आपको बताए थे, क्योंकि इस तरह की संख्या बार बार आते रहेगी। तो 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वह है 0.14285 बिंदु डाल देना है, क्योंकि इस तरह की संख्या आपको आते रहेगा। और अगला देखिए 2/7, तो 7 से भागा देना अभी 2 में, नहीं लगेगा, यहाँ 0 बैठा दीजिए, यानी 0 दशमलव जब लिखेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 7 दूनी 14, घट के 6 आएगा, फिर अपना मर्जी से 0 रखिए, 7 8 56, घट के आपका 4 आएगा, 0 रख दीजिए, 7 बचे 35, 5 आएगा, घट के अपना मर्जी से 0 रखिए, 7 7 49, घट के आपका 1 आएगा 0, और एक बार इसमें 7 रखिए, तो आपका 3 आएगा, फिर यहाँ 0 रख दीजिए, 7 को 28, फिर आपका शेष कितना आ गया 2, यानी 2 में भागा दे रहे थे, अब 2 ही आ गया आपका। तो इस तरह की संख्या बार बार आपको रिपीट होते रहेगा, तो क्या करना है, 2 पर बिंदु डाल देना है, 4 पर बिंदु डाल देना है, क्योंकि 2 8 5 7 1 4 इस तरह की संख्या है आते रहेगा, तो भागा देना, उसको बंद कर देना है। अब क्या करना है, 2/7 का जो दशमलव प्रसार आया हुआ है 0.285714 बिंदु डाल देना है। अब क्या कह रहा है कि इतना और इतना के बीच में एक अपरिमेय संख्या बताएं, तो आपको बता देते हैं कि इतना इतना के बीच में बहुत सारा अपरिमेय संख्या है, उसमें से आपको क्या करना है, एक संख्या बताना है जो इससे बड़ा रहे, ठीक है, इससे बड़ा रहे और इससे क्या रहे, छोटा रहे, ठीक है ना। तो इसके बीच में बहुत सारा संख्या है, तो लिख देते हैं 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर, तो लिख सकते हैं 0.1501500, यानी देख लीजिए, तो ए आपका दिया हुआ था 1 4, यहाँ 2 अंक से मिलाइए, तो इसे क्या कर दिए, इसको क्या कर दिए हैं, बड़ा कर दिए, यहाँ 1 5 कर दिए हैं, ठीक है, और 2 8 से क्या है, छोटा रहना चाहिए, तो उसके से क्या है, ये छोटा है, यानी ये दोनों के बीच में आपको एक परिमेय संख्या बताना था। तो इस प्रकार इसमें क्या होगा कि संख्याएं आते रहेगा, ठीक है ना। यानी पहले समझ लीजिए बात के, ये जो आपका है, सॉरी अपरिमेय संख्या लिखना था, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, अशांत दशमलव है, ठीक है ना, और एरर में अलग अलग अंक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, यानी ऐसा नहीं है कि इसमें दशमलव अवार्थ होगा, यानी दशमलव आठ कहने का मतलब है कि एक ही तरह की संख्या बार बार रिपीट होगा, ऐसा नहीं इसमें है, इसमें अलग अलग संख्या को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका आसान दशमलव है, और ये दोनों के बीच में आपका एक अपरिमेय संख्या बताना था, तो ये दोनों के बीच में बहुत सारा अपरिमेय संख्या है, उसी में से एक अपरिमेय संख्या लिख दिया, 0.1500 ठीक है ना, इस तरह के, इसके पीछे बहुत सारे अंक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ गया, और ये आपको रफ करके बता दिए हैं, इसको नहीं उतारिएगा, ठीक है।
तो चलिए 13वां प्रश्न देखिए, 2 और 2 पूर्णांक 1 बटा 2 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 2 को हम 2.0000 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो डालने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब दशमलव इसका जब तोड़ेंगे तो दशमलव के बाद कितना दशमलव में लेकर आएगा, इसके बाद 1 2 3 4 पे 4 जीरो डाल देते हैं, फिर इसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी फिर 2 ही रहेगा, ठीक है ना। तो जीरो डालने से कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2.0000 आप इसमें अनगिनत डाल सकते हैं। उसी प्रकार 2 पूर्णांक 1 बटा 2 दिया हुआ है, ये आपका 2 गुना 4 5 बटा कितना आएगा, 2 आएगा, और इसको जब भागा देंगे तो 2.5 आएगा। इसके पीछे 0 0 अनगिनत डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यानी 2 और 2 पूर्णांक बटा 2 के बीच देखा जाए तो आपको 2 अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, 2 अपरिमेय संख्या बताना है, ठीक है। जबकि ये दोनों के बीच में कई अपरिमेय संख्याएं होती है, ये आपको पता होगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होता है, उसी तरह से 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इसमें वैसा संख्या आपको लिखना है 2 जो क्या होना चाहिए, 2.00 से बड़ा होना चाहिए और 2.500 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए लिख देते हैं 2 और 2 पूर्णांक 1 बटा 2 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो 2 दशमलव यानी 2 से आप बड़ा लिखिएगा, 2.5 से क्या लिखना है, छोटा लिखना है। तो इसमें 2.010010001 इस तरह से आप लिखते जा सकते हैं, ठीक है ना, डॉट डॉट, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो ये आपका 2 से क्या है, बड़ा है, किंतु 2.5 से क्या है आपका, छोटा है। तो आपको 2 को लिखना था। उसी प्रकार आप अगला भी लिख सकते हैं 2.00 2.0100, फिर लिख सकते हैं 200 300, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो 2.01001001 ये जो है आपका 2 से क्या है, बड़ा है, किंतु 2.5 से क्या है, छोटा है। तो ये दोनों के बीच में आपको 2 अपरिमेय संख्या बताना था, जो कि आप इस प्रकार बता सकते हैं। ऐसे मैं बता देता हूं आपको, ये दोनों के बीच में कई अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। जिसमें 2 को लिखना था, तो 2 को आपका हो गया, ठीक है, यानी 2.01001001, ठीक है, और 2.01002003, ठीक है, डॉट डॉट। तो इस तरह की संख्याएं आगे क्या होगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर आ गया।